कि झज्जर की इस भीड़ ने हकीकत दिखा दी। आपकी वफादारी ने मेरी जिम्मेदारी बढ़ा दी। वो चक्रव्यूह में फंसाकर मारना चाहते थे, आपने 3 साल में मेहनत कर इस जेजेपी को एक नई जिम्मेवारी के साथ आगे बढ़ा दी। मैं इतना विश्वास के साथ बोल सकता हूं कि चाहे जींद का उपचुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, आज ये संगठन, आज ये पार्टी, आज ये मुकाम अगर किसी की बदौलत है तो आप जैसे एक एक निष्ठावान मेहनती कार्यकर्ताओं की मेहनत के बदौलत है कि हर बेटी का 0 पास बनेगा। और मैं तो ये इंसो के साथी जो अभी बैंड बाजा बजाते हुए ब्याह की तरह है, इनको कहना चाहूंगा, बैंड बाजा आज बजा लिया, अगला 1 महीना अब तुम्हारी जिम्मेवारी है। गांव गांव जाओ, घर घर जाओ, जो भी हमारी बहन आज कॉलेज जाती है उसका 0 पास बनाने का काम करो। फाइनेंस विभाग से पूछ लेते हैं तो कहते हैं कोरोना आ गया, बजट डगमगा गया, हजारों बहाने आते हैं, मगर उसके बावजूद भी बुजुर्गों के सम्मान में 500 दिनों में 500 रुपए की बढ़ोतरी कराने का काम आपकी पार्टी ने किया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मजबूत किला माने जाने वाला जिला झज्जर में आज डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने रैली की। रैली के आयोजक इसे सबसे बड़ी रैली मान रहे हैं। लाखों की संख्या में लोग डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को सुनने के लिए पहुंचे। दुष्यंत चौटाला के भाषण ने रैली में दम भर दिया। उन्होंने किसानों से लेकर अब तक बढ़ाई गई पेंशन की बात जनता के सामने रखी और 2 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा भी जनता के सामने रखा। आप जैसे मेहनती कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी थी कि प्रदेश में आपका राज बने, प्रदेश की महिला को ताकत मिले, बुजुर्ग को सम्मान मिले, युवा को रोजगार मिले। इन 3 वादों के साथ आपने चुनावी मैदान में उतरने का काम किया और खुशी होती है कि जहां बुजुर्गों के सम्मान की बात थी, मैं भी मानता हूं आज 5100 नहीं कर पाए, अभी तो 3 साल बाकी है साथियों, और ये प्रयास रुकेगा नहीं, मेरी लड़ाई लड़ती रहेगी। फाइनेंस विभाग से पूछ लेते हैं तो कहते हैं कोरोना आ गया, बजट डगमगा गया, हजारों बहाने आते हैं, मगर उसके बावजूद भी बुजुर्गों के सम्मान में 500 दिनों में 500 रुपए की बढ़ोतरी कराने का काम आपकी पार्टी ने किया। जहां महिलाओं के सम्मान की बात है, मुझे याद है श्रीमती नैना चौटाला जी ने प्रदेश के प्रत्येक हलके में जाकर माताओं बहनों की समस्याओं को सुना, उनकी समस्याओं को लाकर पार्टी मंच से आगे हमारे तक पहुंचाने का काम किया। बराबर हिस्सेदारी की बात करेगी और आपको बताते हुए खुशी होती है कि जब बराबर हिस्सेदारी की बात करेगी तो प्रदेश में सरकार बनने के 6 महीने के अंदर अंदर विधानसभा में कानून पारित कर हर पंचायती राज, चाहे वो मेंबर की हो, सरपंच की हो, ब्लॉक समिति की हो, जिला परिषद की सीट हो, 50% हिस्सेदारी महिलाओं की रहे, उसका कानून हमने लाने का काम किया कि कॉलेज आने जाने के लिए बस में किराया नहीं लगेगा। आपकी सरकार ने नोटिफाई किया कि हर बेटी का 0 पास बनेगा। अगर कोई प्राइवेट ट्रांसपोर्ट वाला भी जो सरकार के परमिट रूट पर चलता है, अगर कोई सरकारी वाहन वाला भी
अगर किसी युवा साथी को, हमारी बहन को बिठाने का काम नहीं करेगा, उसकी वीडियो बना, उसका परमिट कैंसिल कराने का काम मैं करूंगा। और आगामी 15 जनवरी से ये जितनी हमारे आसपास फैक्ट्रियां देख रहे हो, वेयर हाउस देख रहे हो, यही नहीं, 10 लोगों से ज्यादा नौकरी देने वाले हर उस इंस्टीट्यूट में, सोसाइटी में, ट्रस्ट में, पार्टनरशिप फर्म में अगर कोई 4 नौकरी निकलेगी तो 3 नौकरी हरियाणा के छोरे छोरियों की होगी। 3 नए कृषि कानूनों की वापसी के बाद किसानों की अन्य मांगों पर संयुक्त किसान मोर्चा और केंद्र सरकार के बीच बनी सहमति के बाद आंदोलन खत्म होने की घोषणा होते ही हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बड़ा बयान दिया। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि ये संयोग है कि 9 दिसंबर 2021 को एक और इतिहास रचा जा रहा है कि 380 दिन लंबा चला संघर्ष संयुक्त किसान मोर्चा ने खत्म करने का निर्णय लिया है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए दुष्यंत ने कहा कि पूरे 1 साल में विपक्ष ने माहौल खराब करने की भी कोशिश की, लेकिन किसानों को भी पता था कि उनके हित में कौन है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 साल के दौरान गठबंधन की सरकार ने किसानों के हित में कई फैसले लिए हैं। और आज जब इस मंच से मैं आप लोगों के बीच में बोल रहा हूं, यह भी सौभाग्य है कि 9 दिसंबर 2021 को एक इतिहास और रचा जा रहा है कि 380 दिन लंबा चला हुआ संघर्ष संयुक्त किसान मोर्चा ने आज समाप्त करने का भी निर्णय लिया है। साथियों, मैं तो एक चीज बोल सकता हूं, मोदी जी का धन्यवाद करूंगा कि केंद्र के बनाए हुए उन तीनों कानूनों को संविधान को समझते हुए, देखते हुए और उसकी ताकत को देखते हुए देश के आम नागरिक के मन को छूने लेने वाला फैसला किया और उन तीनों कानूनों को वापस किया। साथियों, 1 साल में अनेकों बार ये प्रयास करे, हमारे विपक्ष के बैठे हुए लोगों ने भी प्रयास करे कि माहौल खराब हो, मगर मैं तो एक पार्टी के कार्यकर्ता को बधाई दूंगा कि जिस सहनशीलता के साथ आपने काम किया संगठन में, कि आपने एक और पर संगठन का विस्तार किया, वहीं दूसरी ओर किसानों की बात को समझते हुए अपने सब्र को भी पूरी तौर पर दिखाने का काम किया। कई साथी रुष्ट भी हुए कि आप फैसला करो, फैसला करो। साथियों, फैसला आपके हित का होना चाहिए था और आपके हित में हमने फैसला करने का काम किया। इस दौरान दुष्यंत के पिता और जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने भी रैली को संबोधित करते हुए सरकार के कामों को जनता के बीच रखा। रैली में मंत्री अनूप सिंह, प्रदेशाध्यक्ष निशांत सिंह, केसी बांगड़, नैना चौटाला, दिग्विजय चौटाला सहित सभी विधायक व बड़े नेता मौजूद रहे। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह। Add colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. Pride Sanskriti School, a better place, a better world. Pride Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल. Pride Sanskriti School, add colors to your learning. Pride Sanskriti School, your life will be shining.
सैमसंग एलईडी टीवी, वेस्टर्न एलईडी टीवी, वेस्टवे एलईडी टीवी, वर्ल्ड क्लास एलईडी टीवी अंडर वन रूफ, 0% फाइनेंस आए बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स पर। फुल रेंज ऑफ मोबाइल सैमसंग, ओप्पो, वीवो आसान किस्तों में। जीतो 2.5 लाख रुपए के इनाम। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, जीटी रोड, नियर फेडरल बैंक, पानीपत, 9812214543।